चलो डाल दिया लेसन का नाम, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अच्छा, एक सिंपल सी चीज़ देखो, अगर हम बात करें प्रकाश की, तो ये प्रकाश जानते हो क्या होते हैं? अगर हम प्रकाश की बात करें, लाइट की बात करें, प्रकाश यानी कि लाइट की बात करें, तो प्रकाश जानते हो क्या होते हैं? प्रकाश जानते हो क्या होता है? लाइट बता सकते हो? लाइट क्या होती है? एक तरह की ऊर्जा होती है, एक तरह की एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, चीज़ों को हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब अगर हम प्रकाश की बात करें तो क्या, अगर यहाँ पे प्रकाश ना होता, यहाँ पे लाइट ना होती, तो बता पाते कि ये जो सीट रखी है इसका रंग कैसा है, या फिर बैग रखे हैं इसका रंग कैसा है? नहीं बता सकते थे। क्या रात में हमें सारी चीज़ें जब हम देख पाते हैं तो कहीं थोड़ी बहुत जो उनको रोशनी की वजह से, जो चांद की रोशनी, उसकी तारों की रोशनी की वजह से तो थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई देती हैं, चंद्रमा की रोशनी से वो केवल इसलिए दिखाई देती हैं कि हमें चीज़ों को कलर तक अंदाज़ा लगा पाते हैं, ज़्यादा क्लियर तो देख नहीं पाते हैं। तो प्रकाश क्या होता है? एक तरह की ऊर्जा होती है, जो खुद तो प्रकाश नहीं दिखाई देता, लेकिन जब प्रकाश होता है, जब लाइट प्रेजेंट होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। हमारे लिए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश बता सकते हो एक तरह की ऊर्जा का एक रूप होता है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर पूछा जाए, प्रकाश जो होता है, कहोगे हम, जैसे कि हम अपने लिए बोलें, हमारी आवाज़ को चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की ज़रूरत है। क्या निर्वात में आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पूछेगी? कहोगे अंतरिक्ष में कई सारे उल्कापिंड हैं, वो भी आपस में लड़ते होंगे, क्या उनकी आवाज़ हमको धरती तक सुनाई देती है? कहोगे नहीं सुनाई देती है। क्यों नहीं सुनाई देती है? क्योंकि अंतरिक्ष जो है, हमारा जो स्पेस होता है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, निर्वात होता है, वहाँ पर हवा की उपस्थिति भी नहीं होती है, इसलिए जो आवाज़ें हैं वो निर्वात में नहीं चल सकती। लेकिन उसी जगह आवाज़ को देखो, कमरे में जैसे आ गए, बाहर पढ़ाते थे तो क्या होता था, आवाज़ गूंजती नहीं थी, लेकिन कमरे के अंदर आती है आवाज़ हल्का सा गूंजने लगती है। तो आवाज़ क्या होती है, ठोस में क्या होती है, आवाज़ की रफ्तार ज़्यादा होती है, और निर्वात में क्या होती है, कम होती है। तो और ऐसे ही अगर लाइट की बात करें, प्रकाश की बात करें, तो प्रकाश के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, वो हर जगह चल सकता है। लाइट जो है हर जगह ट्रैवल कर सकती है, हर जगह चल सकती है। तो प्रकाश जो है, एक बता सकते हो, इसकी डिफिनीशन लिखोगे तो क्या बताओगे? प्रकाश एक तरह की ऊर्जा होती है, एक ऊर्जा का रूप होता है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और अच्छा, प्रकाश बोला जाए तो निर्वात में, अंतरिक्ष में अगर हम देखें तो सूर्य का प्रकाश भी तो नीचे आया हुआ धरती तक। अगर हम देखें, इस सन जो है, सूर्य का जो प्रकाश है, यहाँ से क्या अंतरिक्ष में है, तो ये पृथ्वी तक, अर्थ तक आता होगा, आता है। क्या ये जो सूर्य का प्रकाश है, क्या ये जो बीच में ये जो हिस्सा बचता है यहाँ का, ये वाला, क्या इस वाले माध्यम में कुछ होता है? कहोगे अंतरिक्ष में कुछ निर्वात होता है, हवाई भी उपस्थित नहीं होती है। इसलिए देखा होगा जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो स्पेस सूट पहन के जाते हैं। तो होता क्या है, ये निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है। और निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है? कहोगे निर्वात में इसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, इसकी स्पीड कितनी होती है प्रकाश की, कितनी बताई थी हमने, कितनी होती है? कहोगे 3 गुणा में 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 गुणा में 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या इतनी होती है? कितनी हो जाती है? 3 गुणा में 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। और अगर हम यही कह दें कि निर्वात में, इसका मतलब कितना हुआ? कहोगे इसका मतलब कितना हुआ, कितना हो जाएगा? कहोगे 3 लाख। कितना हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। कितना? 3 लाख किलोमीटर। कितनी देर में? 1 सेकंड में। घर से स्कूल तक जाती हो, दूरी बहुत ज़्यादा, 8 से 10 किलोमीटर पड़ती है, कितनी देर लग जाती है? कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा लग जाता है, 30 मिनट या फिर 45 मिनट करके लग जाते हैं। वहाँ से दूरी 8-10 किलोमीटर दूरी चलने में तुमको 30 मिनट या 45 मिनट लग जा रहे हैं। ये 3 लाख किलोमीटर की दूरी चल जाता है, वो भी 1 सेकंड के अंदर। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय कर लेता है? 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्लियर है? तो प्रकाश की थोड़ी सी डिफिनीशन लिख लो, क्या लिखोगे? इसकी डिफिनीशन थोड़ी सी लिखो, क्या लिखोगे? प्रकाश, देखो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लिखो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, या एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं, या फिर जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्लियर है इतना?
क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी चीज़ क्लियर है? अच्छा, क्या बताया जाए, अगर पूछ दिया जाए कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता, तो अगर इसमें थोड़ा सा और पूछ दिया जाए कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, कहोगे नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात और वायु लगभग एक जैसा होता है, इसीलिए निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? लगभग बराबर होती है। कहोगे कि इसमें प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसकी पूछ दिया जाए तो निर्वात या वायु में, किसमें? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी बताओगे? कहोगे स्पीड कितनी होती है? कितनी होती है? 3 गुणा में 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, या फिर कितना लिख सकते हो? कहोगे 3 लाख। कितना? 3 लाख किलोमीटर। कितनी देर में? 1 सेकेंड में। कितनी देर में? 1 सेकेंड में। क्लियर है इतना? क्या इतनी चीज़ क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? दूसरी चीज़ अगर हम पूछ दें, क्या जो हमारा प्रकाश होता है इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, प्रकाश जो होता है, कभी लाइट को देखा है क्या वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है? ऐसे चलती है या फिर सीधी भागती है? कभी भी टॉर्च जलाओ, क्या वो टेढ़े मेढ़े घूमते हुए जाती है, जिगजैग करते हुए? टेढ़ी मेढ़ी तो चलती नहीं। हमेशा प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव कैसे चलता है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो क्या बता सकते हो? एक और पॉइंट इसी में प्रकाश से लिख सकते हो। क्या प्रकाश कैसे चलता है? कहोगे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। गमन का मतलब क्या होता है? ट्रैवल करना, मतलब चलना। क्या लिखोगे? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, सदैव इसमें सीधी रेखा में चलता है। क्लियर है इतना? क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रकाश सदैव कैसे चलता है? कहोगे सीधी रेखा में चलता है। और अगर पूछ दिया जाए प्रकाश क्या होगा? कहोगे खुद तो अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में क्या वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश क्या खुद तो अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में क्या होता है? वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। अच्छा, प्रकाश के लाइट के हमारे स्रोत कितने होते हैं? इसके जो सोर्स होते हैं वो कितने होते हैं? अगर इसके स्रोत पूछ दिए जाए, इसके प्रकाश के अगर हम स्रोत पूछते हैं, सोर्स पूछते हैं, इसके अगर हम स्रोत यानी कि सोर्स पूछते हैं, सोर्स का मतलब क्या? जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है। कितने होते हैं? कहोगे 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? कहोगे पहला हो जाता है हमारा कौन सा? प्रदीप्त स्रोत, जो क्या होता है? खुद चमकता है। और दूसरा कौन सा होता है? अदीप्त स्रोत, जो दूसरों की रोशनी पड़ने से चमकते हैं। यही 2 स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं? कहोगे 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ज़रा बताओ? पहला कौन सा होगा? कहोगे प्रदीप्त स्रोत होता है। कौन सा होता है? प्रदीप्त स्रोत होता है, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। पहला कौन सा होता है? प्रदीप्त होता है। अच्छा, दूसरा बताओगे, दूसरा कौन सा होता है? कहो दूसरा होता है, कौन सा हो जाएगा? दूसरा कौन सा होता है? कहोगे अदीप्त होता है। कौन सा होता है? अदीप्त हो जाता है, या इसको दूसरा कौन सा हो जाएगा? अदीप्त हो जाता है। क्या इतना क्लियर है? क्या ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई? प्रदीप्त स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? जो खुद चमकते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? जो दूसरों की रोशनी पड़ने पे चमकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या बता सकते हो? सबसे अच्छा इसका उदाहरण क्या होगा? कहोगे इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाता है? सबसे अच्छा उदाहरण चंद्रमा है। चंद्रमा क्या खुद से चमकता है? नहीं चमकता है। उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है, तभी तो चमकता है। तो इसका उदाहरण समझ में आ जाएगा। दोनों को लिखा भी देते हैं। क्या इतना नोट डाउन हुआ? गया? 2 स्रोत होते हैं, एक प्रदीप्त हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा? अदीप्त हो जाएगा। क्या इतना क्लियर हो गया? अब जरा आगे देख लो। हो गया ना? क्या इसको रफ कर दें पूरा? क्या इसको पूरा रफ कर दें? हो गया ना? देख लो जरा। वैसे बाहर से ज़्यादा यहाँ दुकान के अंदर लोग आ जाएंगे ना बैठने के टाइम। इधर ये पूरी गर्ल्स की सीट फिल हो जाएगी, इधर बॉयज़ वाले हो जाएंगे सब।
डाल लेना ज़रा, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। क्या डालोगे? सोर्स ऑफ लाइट। क्या हेडिंग डालनी है? हेडिंग डालो ज़रा, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। हमने कितने स्रोत बताए? कितने सोर्स बताए प्रकाश के? कहोगे 2 स्रोत बता दिए, 2 के सोर्स बता दिए। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से बताया? पहला हमने कौन सा बताया? पहला हमने प्रदीप्त बता दिया। पहला कौन सा बताया? प्रदीप्त बता दिया। प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको कहोगे, इसको ल्यूमिनस बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस सोर्स, लाइट सोर्स बोला जाता है। ल्यूमिनस लाइट सोर्स बोलते हैं। और इसका दूसरा प्रकाश का दूसरा स्रोत कौन सा हुआ? कहोगे अदीप्त होता है, जिसको हम नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। दूसरा कौन सा हो जाता है? कहोगे अदीप्त हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? कहोगे इसको नॉन ल्यूमिनस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस बोला जाता है। क्या इतना क्लियर है? क्या दोनों चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? क्या दोनों चीज़ें क्लियर हो गई? प्रदीप्त और अदीप्त के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना? दोनों को थोड़ा सा लिख भी लो। क्या लिखोगे? प्रदीप्त प्रकाश स्रोत में क्या लिखोगे? कहोगे वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या? जो खुद चमकते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। लिख लो ज़रा, लिखो, इसमें लिखो वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या कहते हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। क्लियर है इतना? क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जो खुद चमकते हैं, खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसके उदाहरण बता सकते हो? कहोगे इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? इसके उदाहरण बताओ ज़रा, इसके एग्जाम्पल पूछ दिए जाए, इसके उदाहरण पूछ दिए जाए, एग्जाम्पल पूछ दिए जाए। क्या बता सकते हो? कहोगे सूर्य खुद चमकते हैं, सूर्य खुद चमकते हैं। कहोगे ये प्रदीप्त प्रकाश स्रोत है, खुद से चमकता है ना, खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, तो ये क्या होगा? सूर्य किस में आ जाएगा? कहोगे प्रदीप्त प्रकाश स्रोत में आता है। अगर हम बात करें, क्या तारे खुद से चमकते हैं? क्या तारे जो होते हैं वो खुद से चमकते हैं? कहोगे हाँ, ये खुद से चमकते हैं। अच्छा, क्या ग्रह खुद से चमकते हैं? सच में चमकते हैं? प्लैनेट्स कब से चमकने लगे? ग्रह नहीं चमकते हैं। हाँ, ये पूछ दिया जाए, अगर बोल दिया जाए, क्या हमारी मोमबत्ती एग्जाम्पल ले सकते हो? जलती तो खुद ही है ना, ऐसा तो है नहीं दूसरे की रोशनी पड़ती है तब चमकती है। जब तुम जलाती हो तब जलती है। जब माचिस लेके आओ जाके आदि करके लिख देना। क्या इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या अदीप्त का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, जो क्लासेस छूट जाए हम ग्रुप पे सारी क्लासेस डालते जा रहे हैं। अपना ओपन करके देख लेना, कुछ छूटा तो नहीं है। हम एक दिन बता देंगे, उस दिन हम देखेंगे पूरा एक जगह पे, जिसका इधर उधर लिखा मिले। अपनी सारी क्लासेस देख के आराम से करके हमें पूरा दिखाना है एक जगह पे। जब लेसन पूरा हो जाएगा तब, ऐसे इधर उधर जहाँ मर्जी वहाँ लिखो। क्लासेस तो उस पर पहुँचती जाएंगी, आराम से देख के उससे कंप्लीट करना चाहो तो उससे कंप्लीट कर लेना, जिसका छूट जाए। अच्छा, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? जो इनके प्रकाश पड़ने से चमकते हैं। क्या सूर्य के प्रकाश पड़ने से चंद्रमा चमकता है? क्या मोमबत्ती के जल रही है, उसके सामने अगर हम कांच को रख दें, कांच चमकने लगेगी? होगा? या फिर ये दीवार बनी हुई है, इस पर हम अगर टॉर्च की रोशनी डालें तो नया हिस्सा चमकने लगेगा। तो वो सब क्या है? जो इनका प्रकाश, प्रदीप्त प्रकाश स्रोतों का प्रकाश पड़ने से चमकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस कहा जाता है। कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे इसमें? लिखो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जो स्वयं
प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। दूसरों का प्रकाश पड़ने पर चमकते हैं, ऐसे लिख लो, दूसरों का प्रकाश पड़ने पर चमकते हैं, प्रकाश पड़ने पर चमकते हैं, या फिर कह सकते हो दिखाई देते हैं, पड़ने पर चमकते हैं। अच्छा हम बताओ, हम लोग इंसान जो होता है क्या वो प्रदीप्त में आता है कि अदीप्त में आता है? क्या हम खुद से चमकते हैं? कभी पूछ दिया जाए हम लोग किस में आते हैं, प्रदीप्त में आते हैं या अदीप्त में आते हैं? बता सकते हो? प्रदीप्त में आते हैं। हम लोग खुद से चमकते हैं, हम लोग खुद से चमकते हैं, खुद से तो चमकते नहीं। ऐसे पसीना निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी धूप में पहुंच जाए तो हमारा ही चेहरा चमकने लगेगा। क्या हो रहा है? पानी की वजह से पानी की परत आ गई, कांच के जैसा काम करेगी, अब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये पानी चमकने लगेगा। हुआ? मतलब हम लोग क्या है, हम लोग भी क्या है, कहोगे अदीप्त स्रोत हैं। हम लोग खुद से नहीं चमकते हैं, दूसरों का प्रकाश पड़ने से, सूर्य का प्रकाश पड़ने से चमक रहे हैं। तो इसका उदाहरण लिख लो। इसका उदाहरण क्या लिखोगे? इसका उदाहरण क्या लिख सकते हो? कहोगे चंद्रमा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कहोगे कांच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कांच आ जाएगा। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा? क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई? क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इतनी चीज़ क्लियर है? अच्छा प्रकाश के अगर कभी गुण पूछ दिए जाए, इसके क्वालिटीज़ पूछ दी जाए तो क्या बताओगे? क्वालिटीज़ में अलग से लिखाने की ज़रूरत है? अलग से लिखाने की ज़रूरत है? कहोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बताया प्रकाश क्या गुण पूछे जा रहे हैं, मतलब उसके अंदर क्वालिटी क्या क्या है। कहोगे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, पहला गुण ये हो गया। प्रकाश क्या होता है, उसकी निर्वात में भी चल सकता है, उसके लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। प्रकाश क्या होता है, निर्वात में उसकी चाल कितनी होती है? कहोगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पारदर्शी माध्यमों के आर पार गुजर सकता है, जैसे कि कोई कांच रखा हो जिसके आर पार हम देख सकें, जैसे कि ग्लास वगैरह रखा हो, उसके आर पार अगर हम देख पा रहे हैं तो टॉर्च को जलाएंगे वो भी आर पार निकल जाएगा। अपारदर्शी है, जैसे दीवार है, इस पर हम टॉर्च मारेंगे दूसरी साइड नहीं निकलेगा। प्रकाश की घटना क्या होती है कि प्रकाश में सूर्य का प्रकाश जो है अगर किसी शीशे पे टकराएगा तो टकरा के वापस चला जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, टकरा के वापस जा रहा है तो क्या हो जाता है, कौन सी घटना होती है? कहोगे परावर्तन हो जाता है। तो प्रकाश में परावर्तन का गुण भी होते हैं। इस तरह से कई सारे हो जाते हैं। अब डाल लेना ज़रा, देखो प्रकाश की किरण क्या होती है, इसको रफ कर दें क्या? जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, एक तो इतनी लेट में आई हुई हो। क्या डालोगे? प्रकाश किरण। पहले अभी कितना कराया हमने? नहीं, थोड़ी एक हेडिंग करा चुके हैं पहले, प्रकाश की डिफिनीशन, उसी के थोड़े पॉइंट कराएं बस। क्या डालना है हेडिंग? डालो प्रकाश किरण। किरण यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, रे ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? रे ऑफ लाइट। क्लियर है इतना? प्रकाश किरण इसको क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक। अब प्रकाश किरण क्या होता है? अब प्रकाश किरण क्या होता है इसको ज़रा एक एग्जांपल से समझ लो। मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक टॉर्च बना ली, हमने यहाँ पे एक टॉर्च बना ली इस तरह से। हमने यहाँ पे एक टॉर्च बना ली। अब ये टॉर्च में इस बल्ब से जो रोशनी निकलती है, क्या वो इस तरह से धीरे 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 ऐसे ऐसे फैलती जाएगी? ऐसे ऐसे फैलती जाती है, ऐसे जितना आगे बढ़ती है उतनी फैलती जाती है, उतनी ही फैलती जाती है। अब ये जो इसकी ये लाइन जैसी दिखाई दे रही है ना, फैल रही है वो बात अलग है। इसकी जो ये लाइन जैसी दिख रही है ना, इसी लाइन जैसी दिखने वाली जो लाइन ये दिखाई दे रही है ना, इसी लाइन को क्या बोला जाता है? कहोगे इसी रेखा को हम क्या बोल देते हैं? प्रकाश किरण बोला जाता है। इसी की रेखा को क्या बोलते हैं? प्रकाश किरण। जैसे कि लेज़र लाइट देखा होगा, मिलों में लाल कलर की लेज़र लाइट ज़्यादातर आती हैं, उस पर भी देखा होगा एक सीधी लाइन जाती है ऐसे, तो वो भी क्या है? वो भी एक प्रकाश किरण है। वो भी क्या है? प्रकाश किरण है। ठीक, तो प्रकाश किरण याद रहेगा ना?
प्रकाश किरण याद रहेगा ना, डिफिनेशन लिख लो जरा इसकी, इसको रख कर दें, इधर रख कर दें ना, ये भी जितना छूट गया अभी लिख लेना बाद में किसी के में से। प्रकाश किरण में डिफिनेशन क्या लिखोगे? प्रकाश किरण की डिफिनेशन लिखो, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम, तुम्हारे ऊपर है, बना है, बना ले, लिखो, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है, गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को, यानी उसके जो रास्ता को है, तब प्रकाश के पथ को, प्रकाश के प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण कहते हैं। पथ को क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण। तब प्रकाश पथ को क्या कहा जाता है? प्रकाश किरण कहते हैं। क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या इतनी चीज समझ में आ गई? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश पे ज़रा ध्यान देना। हमने ये जो टॉर्च बनाई, इस टॉर्च में ज़रा एक चीज़ देखो, क्या जो प्रकाश है वो सारा एक ही जगह से ऐसे फैल रहा है? क्या एक ही बिंदु से, क्या इस पॉइंट से निकल रहा है? क्या जो लाइट है वो क्या इस पॉइंट से निकल रही है और इसी पॉइंट से ये निकलते हुए क्या ऐसे ऐसे फैल रहा है इस तरह से? क्या प्रकाश है जो एक ही पॉइंट से निकलते हुए फैल रहा है इस तरह से? कहोगे एक ही पॉइंट से निकलते हुए फैल रहा है। अब जब ये एक ही पॉइंट से निकल के फैल रहा है तो ये हमारा जो इसके ये बिंदु होते हैं ना, जब एक ही जगह से प्रकाश निकले तो ये पुंज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुंज कहलाते हैं। मतलब जहाँ से निकलते हैं वो एक अलग पुंज हो जाएगा और जहाँ पे वो जमा होते हैं एक वो भी पुंज होता है। मतलब पुंज क्या होता है? प्रकाश पुंज कभी कह दिया जब क्या होता है, तो इन प्रकाश किरणों का जो समूह होता है ना, उसी को क्या बोल देते हैं? प्रकाश पुंज कहा जाता है। ये एक सीधी रेखा गई, इसकी ये देखो इतनी सारी रेखा हमने बनाई, इसकी कोई एक रेखा लोगी, ये वाली हमने ले ली ऐसे पहली वाली, तो ये क्या है? ये प्रकाश किरण, ये अलग प्रकाश किरण, ये अलग प्रकाश किरण, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारी अलग अलग प्रकाश किरण है। लेकिन इन सारी प्रकाश किरणों का समूह कहाँ यहाँ पे जमा हो रहा है? कहोगे यहाँ से निकल रहा है या यहाँ पे जमा हो जाए, यहाँ से निकले या यहाँ पे जमा हो जाए। जब कई सारी प्रकाश की किरणें एक ही जगह पे जाके जमा हो जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? कहोगे उसको प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहा जाता है, यानी बीम ऑफ लाइट कहते हैं। डाल लो जरा हेडिंग, प्रकाश पुंज। क्या हेडिंग डालोगे? प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या? बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्या बोल देंगे इसको? प्रकाश पुंज, यानी कि बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बीम ऑफ लाइट क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ कि एक प्रकाश किरण ये ऐसे आई, दूसरी प्रकाश किरण ये ऐसे आई, तीसरी प्रकाश किरण ये आई, चौथी प्रकाश किरण ये आई, पांचवी ये आई, लेकिन जमा कहाँ हो रही हैं? एक ही बिंदु पे। कहाँ जमा हो रही हैं? एक ही बिंदु पे। जब कई सारी प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर एकत्रित हो जाती है ना, या फिर एक ही बिंदु से निकलती हुई दिखाई दें, इसमें क्या हो रही है? एक ही बिंदु से निकल रही थी, इसमें क्या हो रही है? सारी आके एक जगह पे जमा हो रही हैं। तो जब प्रकाश किरण जहाँ से जिस बिंदु से निकले या जिस बिंदु पे जाके सारी जमा हो जाएं, सारी एकत्रित हो जाए, उनका एक समूह बन जाए, उनका एक ग्रुप बन जाए, उसी को क्या बोल देते हैं? कहोगे उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज, यानी कि बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है? क्या बताओगे? जब कई सारी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर एकत्रित होती हैं या एक ही बिंदु से निकलती हुई दिखाई देती हैं, तब उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? उसी बिंदु को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो पहले प्रकाश पुंज की डेफिनेशन लिख लेना। क्या लिखोगे? सीधा सा इसमें थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन लिख लो। क्या लिखोगे? प्रकाश किरणों के समूह को क्या लिखोगे? प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। बस प्रकाश किरणों के समूह को
समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर है? द ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट्स इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक, क्या कहोगे? प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी कि बीम ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है इतना? क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब सारा साफ साफ दिखाई दे रहा है? चमक तो नहीं रहा ज़्यादा? पहले चमक रहा था ना पीछे से? ठीक है, हो गया ना इतना? अच्छा, ये प्रकाश पुंज जो है ना, ये कितनी तरह का होगा? कहोगे 2 तरह का होता है। एक तो कई सारी जब आगे एक जगह पे जमा होंगी, और दूसरा कौन सा? जब कई सारी एक ही जगह से निकले। मतलब इसके प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होंगे? कहोगे 2 प्रकार के। पहला कौन सा? कहोगे जो एक बिंदु ये बना हुआ है, इस पर जब कई सारी प्रकाश किरणें आए ऐसे जमा हो जाए, क्या हो जाए? ऐसे एकत्रित हो जाए, ऐसे एकत्रित हो जाए। पहला तो ये प्रकाश पुंज होगा, ऐसे होगा कुछ। क्या पहला ऐसे होगा कुछ? और दूसरा प्रकाश पुंज क्या होगा? दूसरा क्या होगा? कहोगे एक बिंदु बनाया, इस पर क्या हो रही है? सारी इसकी तरफ जा रही हैं। सारी क्या हो रही हैं? सारी एक तरफ जाके इस बिंदु पे जमा हो रही हैं। ऐसे क्या इस तरह से जमा हो रही हैं? दूसरा हो सकता है कि ये वाला बना हुआ, इससे ही सारी प्रकाश किरणें निकल रही हूँ अलग अलग दिशाओं में, ऐसे ऐसे निकल रही हूँ। 2 तरह के हो सकते हैं ना प्रकाश पुंज। हो सकता है कई सारी आके एक ही जगह जमा हो जाए, और हो सकता है कई सारी एक ही जगह से निकल रही हूँ। 2 कंडीशंस हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं? एक को अभिसारी कहा जाता है और एक को क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब अभिसारी और अपसारी में अंतर क्या है? अभिसारी और अपसारी में अंतर क्या है? देख लो जरा। क्या आप अंतर बताओगे? कहोगे जब कई सारी प्रकाश की किरण एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में निकले, तब उसको क्या कहा जाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? अभिसारी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? इसको क्या कहा जाता है? कहोगे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहा जाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एक ही जगह से निकल रही है ना, जब निकलती है तो इसको अपसारी कहा जाता है। जब जमा हो तब अभिसारी। इसको क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? अपसारी। और जब जमा होती हैं तब इसको अभिसारी कहा जाता है। तब इसको क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। दोनों के नाम लिख लो जरा। तो प्रकाश पुंज कभी पूछ दिया जाए कितने प्रकाश पुंज होते हैं? कहोगे 2 प्रकाश पुंज होते हैं। कौन कौन सा? एक अभिसारी प्रकाश पुंज होता है और दूसरा कौन सा होता है? अपसारी प्रकाश पुंज होता है। जब कई सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आके एकत्रित हो जाती हैं, जब एक ही बिंदु पर एकत्रित होती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहा जाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बोला जाता है। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बोलते हैं। और जब एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में निकले तो इसको क्या बोला जाता है? कहोगे डाइवर्जेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बोलते हैं। अभिसारी। क्लियर है इतना? जब एक ही बिंदु से कई सारी दिशाओं में निकले तब GENT। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या प्रकाश पुंज बता सकते हो कितने प्रकार के होंगे? कहोगे 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक अभिसारी होता है और दूसरा कौन सा होता है? अपसारी। जब कई सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर जमा होती हैं तब इसको क्या कहा जाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज। और जब कई सारी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? अपसारी प्रकाश पुंज, यानी कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। क्लियर है इतना? क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? क्या हुआ? हाँ, तीसरा हो सकता है, लेकिन वो प्रकाश पुंज उसको कहना सही नहीं होगा। क्यों? क्या हो सकता है? तीसरी कंडीशन हो सकती है समांतर प्रकाश पुंज होता है। समांतर प्रकाश पुंज का मतलब क्या? उसमें जो सारी प्रकाश किरणें जाती हैं ना, वो एक दूसरे की क्या होती हैं? ऐसे समांतर होती हैं। उनका ग्रुप तो बन नहीं रहे, उनका समूह तो बन नहीं रहे, कहीं एक ही जगह पे जमा हो नहीं रही है। हाँ, कह सकते हो एक फर्श पे या एक प्लेन पे, एक समतल पे जमा हो जाएंगे। तो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक? क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? रफ कर दें? सबका हो गया? पूरा रफ कर दें? अब आ जाएगा तुम्हारा मेन पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। डाल देना हेडिंग प्रकाश का परावर्तन, सबसे मेन चीज जो चलेगी यहाँ पे। हेडिंग डालो प्रकाश का परावर्तन।
बारिश होने की वजह से सारी चौक खराब हो गई है। यही करना ही पड़ेगा। डाल दो हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन असल में होता क्या है, कभी भी पूछ दिया जाए असल में प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। हमने अभी वो कांच वाला एग्जांपल दिया था, हमने अभी एक कांच वाला एग्जांपल दिया था। चलो अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, किसको खड़ी कर दें, वर्तिका को बना देते हैं, हड्डियों का ढांचा। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है। तुम्हें बुआ बना देते हैं, तुम्हारे भतीजे खड़े हुए हैं। अब इसके हाथ में क्या है, इसने एक क्या किया, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे सन है, ऐसे। अब ये सूर्य, इसके पास एक मिरर है, एक दर्पण है। ये क्या है, इसके पास एक मिरर है, एक दर्पण है, एक शीशा है। अब जरा देखो, ये सूर्य का प्रकाश जो है वो प्रकाश उत्पन्न करेगा क्या, ये वाला जो प्रकाश है वो इस पे आके ऐसे पड़ रहा होगा, क्या ऐसे पड़ रहा होगा। और ये क्या करेगा, ये जैसे ही शीशे से, इसके हाथ में जैसे ही शीशा लगा हुआ है, ये क्या करेगा, हल्का सा टेढ़ा करके प्रकाश डाल दिया इनके ऊपर, ऐसे डाल दिया। मतलब सीधी सी घटना क्या हो रही, ये जो प्रकाश आया सूर्य का, वो क्या हुआ, किसी कांच के टुकड़े पे टकराया, और वो क्या हुआ, टकरा के तुरंत उसी दिशा में क्या हुआ, दूसरी दिशा में परावर्तित हो गया, टकरा के वापस लौट गया। क्या ऐसा तो हुआ नहीं कि हवा से आ रहा है, इसमें टकराया तो इसके अंदर पैक होकर कांच के अंदर चला गया, ये तो हुआ नहीं। उसके सतह से, ऊपर से, प्लेन से, उसके सरफेस से टकराया और टकरा के तुरंत दूसरी दिशा में निकल गया। और जब यही घटना होती है तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो घर पे देखा होगा अच्छे से सब करते हुए, ज़्यादातर घड़ी से इतने समय काम चलता है। क्लास में बैठे हुए हैं, घड़ी से इधर उधर मुख्य से लाइट थोड़ी रोशनी आ रही तो उसी से काम चल रहा है, होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सिंपल सी घटना है, कहोगे जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर, किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती है तो टकरा के क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और टकरा के वापस लौटने की जो ये घटना हो रही है, जो ये प्रक्रिया हो रही है, जो ये काम हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। समझ में क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किसी चिकने सतह पर, किसी प्लेन सरफेस पे टकराता है। अब चिकना ना होके हम कहते हैं खुरदरा है, ये चिकना ना होके खुरदरा होता। अगर ये शीशा जो है चिकना ना होके खुरदरा होता, या इसके पास शीशे के दो तरफ के हिस्से होते हैं, एक तरफ पेंट होता है और दूसरी तरफ प्लेन वाला है, क्या पेंट वाले हिस्से पे अगर ये सूर्य की रोशनी से इधर किया जाए, क्या जाता नहीं जाएगा, वो क्या कर देगा, उसको अपने अंदर रोक लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर वही हम कांच वाले हिस्से से करते हैं तो टकरा के वापस लौट जाते हैं। क्या उसी जगह अगर हम कह देते हैं कि उसी जगह अगर ग्लास को रख दें, तो ग्लास में जो पानी है या फिर खाली ग्लास रखा हुआ है कांच का, तो तब क्या ये काम होगा, तब भी ये काम होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा, 1-2% होगा, वो थोड़ा बहुत रोशनी इधर उधर जाती रहती है, वरना जो सारा प्रकाश होगा उस कांच के आर पार हो जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड पेंट तो है नहीं। जब पेंट होता है तब दूसरी साइड नहीं जाता है, जब पेंट ना हो तब वो दूसरी साइड निकल जाता है। जैसे कि अच्छा खासा एग्जांपल, घर में पानी वाला ग्लास देखा होगा कांच का, रख दिया जाए या फिर टूट जाए तो उस कांच के आर पार देख सकते हैं, उस कांच के हम आर पार देख सकते हैं। वो क्या है, उसको हम पढ़ेंगे लेंस वाले टॉपिक में। जब प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें आ जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें पढ़ेंगे प्रकाश हवा से आया तो कांच के अंदर जाएगा, प्लास्टिक में जाएगा, जो हमारे फ्लेक्सिबल वाले लेंस वगैरह जो बने होते हैं इसमें आ जाएगा, या फिर वो पानी में जाएगा तब उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या तो बढ़ जाएगी। कभी भी देखा हो कि पानी का ग्लास भरा हुआ है, उसमें पेंसिल पड़ी हुई है या चम्मच रखी हुई है तो हल्की टेढ़ी दिखाई देती है बाहर से, ये सारी घटनाएं होती, वो सब प्रकाश के अपवर्तन में आ जाएंगी। ठीक, डाल लो जरा प्रकाश का परावर्तन। कंडीशन समझ में आई, टकरा के अगर प्रकाश में लौट रहा है तो उसको क्या कहोगे, कहोगे प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। पहले इसकी डिफिनेशन लिख लो, फिर इसका फिगर समझाते हैं, या फिर फिगर इसका बना देते हैं, फिगर इसका बना देते हैं। कहोगे ये हमने एक क्या किया, ये हमने एक समतल पृष्ठ ले लिया, एक हमने प्लेन सरफेस ले लिया,
ये हमने क्या किया, एक प्लेन सरफेस ले लिया, एक समतल पृष्ठ ले लिया। अब इस समतल पृष्ठ, ये कैसा पृष्ठ है, कहोगे ये समतल या फिर चिकना पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ है, चिकना या फिर समतल पृष्ठ है। क्लियर है। अब हमने क्या किया, कहोगे जब कोई हमने यहाँ पे सूर्य बना हुआ था, यहाँ पे सूर्य बना हुआ था और इसकी जो प्रकाश की किरण है वो आई इस पे और ये ऐसे टकरा गई, ऐसे टकरा गई। तो ये जो प्रकाश की किरण जो आ रही है ना, ये जहाँ पे टकराएगी, जहाँ पे टकराएगी वहाँ से क्या बन जाता है, वहाँ से कहोगे एक लंब बन जाता है। क्या बन जाता है, एक लंब बन जाता है। और जिस कोण पे आई हुई है ना, इसी कोण पे ऐसे ही वापस जाएगी, इसी कोण पे ऐसे ही वापस जाएगी। मतलब अगर यहाँ पे आने, अच्छा थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बताओ, ये आने वाली जो किरण है इसको क्या कहा जाता है, कहोगे आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहा जाता है, आपतित किरण। क्लियर है। आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहा जाता है। जिसको हम अगर इंग्लिश में कहें तो क्या कहा जाता है, इसको इंसिडेंट रे कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, कहोगे इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है इसको, इंसिडेंट रे कहा जाता है। अब ये जहाँ पे टकराई उस जगह पे एक बिंदु बन जाता है जिसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। इसको ओ नाम करके दे दो, इसको क्या कहा जाता है, कहोगे आपतन बिंदु कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। और इस पे जो ये सीधा अभिलंब पड़ा है ना, इस अभिलंब को, इसको क्या कहा जाता है, कहोगे इसको अभिलंब कहा जाता है, इसको नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, नॉर्मल बोला जाता है। अब ये टकराई ऐसे आई और ऐसे ही टकरा के क्या हुई, ये वापस लौट गई। और टकरा के जब वापस लौटी ना, तब इस किरण को क्या कहा जाएगा, तब इसको कहोगे परावर्तित किरण। क्या हुई है, परावर्तित हुई है, तो इसको क्या कहा जाएगा, परावर्तित किरण कहा जाएगा। क्लियर है इतना। रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। क्लियर है इतना, क्या इतना क्लियर है। अब जरा देखो, अब जो ये इतना काम हो गया, जब भी कोई डिफिनेशन अगर पूछी जाएगी प्रकाश के परावर्तन की, क्या बताओगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल पृष्ठ पर टकराती है तो टकराकर वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा ये देखो, आने वाली किरण है और ये अभिलंब जिस कोण पे आई है, मान लेते हैं ये आई है 10 डिग्री के कोण पे, तो जाएगी भी कितने पे, 10 डिग्री कोण पे। मतलब आपतन कोण जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितनी टेढ़ी प्रकाश की किरण आई है, जितनी टेढ़ी प्रकाश की किरण आई है, उतनी टेढ़ी क्या होगी, वापस लौटेगी। जितनी टेढ़ी आई है उतनी टेढ़ी क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे आपतित किरण है ना, आपतित किरण अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं और इसको क्या कहा जाता है, कहोगे आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, आपतन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे एक कोण बनता है, यहाँ पे कोण एक बन जाएगा, आर से प्रदर्शित करते हैं जिसको, इसको क्या कहा जाएगा, कहोगे परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहा जाएगा, परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्लियर है इतना, क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या बताओगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल पृष्ठ पर टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लो जरा। क्या लिखोगे, जब प्रकाश किसी चिकने और वह पॉलिशदार सतह पर टकराता है। पॉलिशदार का मतलब क्या हुआ, जिसपे दूसरी साइड क्या हो, पेंट हो। पॉलिशदार सतह पर टकराता है, सतह पर टकराता है तो उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। टकराता है
तो वह उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और क्या बताओगे, प्रकाश किरण के टकराकर वापस लौटने की इस घटना को क्या लिखोगे, प्रकाश किरण के टकराकर वापस लौटने की इस घटना को, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या इतनी चीज समझ में आ गई? अच्छा अब देखो, इतना कॉन्सेप्ट हो गया ना, कितनी चीज़ समझ में आ गई, रख कर देख पूरा। अब परावर्तन के नियम देख लो ज़रा, नियम क्या होते हैं, डालो ज़रा परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हेडिंग डालो परावर्तन के नियम यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग डालो परावर्तन के नियम यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के नियम यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे सही ये वाइट वाली चौक निकली, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कम से कम ये टूटती नहीं है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं। अच्छा अभी हमने फिगर बताया ना, ज़रा फिगर को एक बार ज़रा ध्यान से देखना। हमने ये फिगर जो बनाया था, हमने इस तरह से जो ये फिगर बनाया था, इस फिगर में जो ये आने वाली किरण थी उसको क्या कह रहे थे, कहोगे आपतित किरण। क्या कह रहे थे, इंसिडेंट रे कह रहे थे। आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे कह रहे थे। और जहाँ पे टकराती थी उसको क्या कहा जाता था, कहोगे आपतन बिंदु कह रहे थे, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु यानी कि इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। और जहाँ पर टकराती है वहाँ से क्या बन जाता है, कहोगे एक अभिलंब बन जाता है। कहोगे एक क्या बन जाता है, अभिलंब बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। क्या कहा जाता है, अभिलंब बन जाता है, एक नॉर्मल बन जाता है। और ये आपतित किरण जो है टकराकर तुरंत क्या होती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और ये जो माध्यम में वापस जाती है तब इसको क्या कहा जाता है, कहोगे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कहा जाता है, होते हैं। तो पहला नियम क्या बनेगा, कहोगे आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों कहाँ होते हैं, क्या कहोगे तीनों एक ही पृष्ठ पे हैं, तीनों एक ही जगह टकरा रहे हैं। कहोगे ये वाली भी यहाँ मिली, ये वाली भी यहाँ मिल गई, ये वाली भी यहाँ मिल रही, क्या तीनों एक ही तल में है। पहला नियम क्या बन जाएगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों कहाँ होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही सरफेस में होते हैं। तो पहला नियम लिख लो जरा, नियम नंबर 1 लिखो, या फिर ऐसे लिखो, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इस बार हम अगर गए कानपुर वगैरह तो इसमें की सारी चौक लेके आएंगे, सारे कलर्स में, यहाँ मिलेगी नहीं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। पहला नियम लिखो जरा, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम।
क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, कहोगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। कौन सी, आने वाली जो किरण होती है उसी को आपतित किरण कहा जाता है ना। आपतित किरण कॉमा में क्या कहोगे, आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्या आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर क्या, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर क्या आ जाएगा, अभिलंब। नॉर्मल ऑन किस पे, इंसिडेंट पॉइंट। आपतन बिंदु पर क्या आ जाएगा, अभिलंब। तथा, तथा क्या, तथा कौन सी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तीनों कहाँ होते हैं, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर है, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। क्लियर है इतना, क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्लियर हुआ, पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अच्छा दूसरा नियम क्या बताओगे, दूसरा नियम क्या बताओगे, और दूसरा नियम ये होगा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, यहाँ पे आपतन कोण बनता है, कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है ना, ये किसके बराबर होगा, कहोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, कोण आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। द्वितीय नियम क्या बताओगे, कहोगे आपतन कोण जो होता है सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। दोनों नियम खत्म हो जाएंगे। क्या बताओगे, द्वितीय नियम में लिख लो जरा। द्वितीय नियम क्या लिखोगे, आपतन कोण, क्या, आपतन कोण, आपतन कोण यानी कि कौन सा, आपतन कोण यानी कि आई, सदैव किसके बराबर होता है, कहोगे परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या लिखोगे, आपतन कोण सदैव, सदैव एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के किसके, परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर है, परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण यानी कि एंगल आर क्या होता है, इसके इक्वल होता है, इसके बराबर होता है। अर्थात करके लिख देना, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे एंगल आई जो है ये एंगल आर के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इतनी चीज़ समझ में आ गई। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतनी चीज़ समझ में आ गई। क्या हुआ, परावर्तन के नियम हो गए, हो गया इतना, क्या इतना हो गया। अब ज़रा देखो एक घटना और होती है, एक घटना और होती है, वो क्या होती है वो ज़रा समझ लो। मान लेते हैं हमने यहाँ पे हमने एक पृष्ठ बना लिया ऐसे चिकना वाला, हमने ऐसे एक चिकना वाला पृष्ठ बना लिया। अब एक घटना ये होगी कि कोई प्रकाश की किरण आई, इस पे टकरा गई ऐसे, सारा काम वही हो रहा है, सारा काम वही हो रहा है। यहाँ पे हमारा अभिलंब बना हुआ है, नॉर्मल बना हुआ है, कहोगे ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, और ये जो टकरा के गई वो क्या है, कहोगे वो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है। इतना काम वही हो रहा है। लेकिन ये एक नीचे जो रखा हुआ था ये शीशा था ना, अब इसी शीशे का एक छोटा सा टुकड़ा हम यहाँ पे उल्टा लगा दें, ऐसे ऐसे लगा दें, तब क्या हो जाएगा, कहोगे ये आई इसमें टकरा के इधर जा रही थी, लेकिन यहाँ पे फिर से शीशे मिल गए, तो जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से फिर से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। और इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है, इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं, यानी कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, या फिर इंग्लिश में ज़्यादा बेटर रहेगा, कहोगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी कि रिवर्स हो जाती है, उल्टा वापस भाग जाती है। प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे शीशे से टकरा के इधर जा रही थी, हमने दूसरा शीशा यहाँ पे रख दिया, अब वो उसमें टकराई जिस रास्ते से आई थी ना, उसी रास्ते से क्या हुई, फिर से वापस हो गई। इसी घटना को क्या कहा जाएगा, इसी घटना को क्या हुआ, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या हुआ, तो इतने में इस तरफ जब अगर शीशा रख दोगी महारानी, यहाँ पे शीशा रख दोगी, तो ये प्रकाश आएगा ही कहाँ से, उस पर तो दूसरी साइड पेंट होगा ना, प्रकाश आएगा ही नहीं। क्लियर है इतना, डाल लेना जरा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या इसको रफ कहते हैं पूरा,
क्या हेडिंग डालोगे? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। जिसको हम बोलते हैं क्या? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या हेडिंग डालना है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। डाल दो जरा। उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसमें घटना जरा देखोगे क्या होती है? कहोगे हमने यहाँ पे एक चिकना पृष्ठ रखा था, जैसे अभी तक हमने परावर्तन में पढ़ा, क्या हुआ था उसमें? हमने कहा कि उसमें एक प्रकाश की किरण आती थी, वो जहाँ पे टकराती थी वहाँ पे विलंब बन जाता था, टकरा के वो क्या हो जा रही थी? वापस लौट जा रही थी। सिंपल सा काम हो जा रहा था, कोई झमेला नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। लेकिन जब ये वापस जा रही थी ना, तो जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते में हमने दूसरा शीशा रख दिया। हमने वहाँ पे तुरंत दूसरा शीशा रख दिया, तो जिस रास्ते से गई थी ना, वो उस शीशे में टकरा के उसी रास्ते से क्या होने लगी? वापस आने लगी। और इस घटना को क्या कह दिया गया? कहोगे इसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रकाश क्या हो गई? रिवर्स हो गई, वापस आ गई उसी रास्ते में फिर से। ठीक, तो अच्छा ये क्या इस पूरी घटना को क्या कहा गया? इसको कहा गया क्या? उत्क्रमणीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब इसमें घटना देखो क्या होगी। पहले यहाँ से आ रही थी और यहाँ पे गई, तब इसको क्या कहा जाए? तब इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण। लेकिन अब यहाँ से आ रही है और इधर जा रही है टकरा के, कहोगे तब जब इसमें टकरा के वापस आएगी तब इसको आपतित कहा जाएगा और इसको परावर्तित कहा जाएगा। मतलब जहाँ से आएगी, पहले जहाँ से आ रही होगी उसको क्या कहा जाएगा? आपतित कहा जाएगा। जहाँ जा रही होगी उसको परावर्तित। तो जब इधर से देखेंगे, इधर से कहोगे इधर से पहले आ रही थी तो इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। आने वाली को आपतित किरण, और इधर जा रही थी तो इसको परावर्तित किरण। लेकिन जैसे ही इसमें टकराई तो टकराने के बाद क्या होगी? वापस आने लगी। अब आ रही है यहाँ से, तब इसको क्या कहोगे? तब इसको आपतित कहा जाएगा, तब इसको क्या कहा जाएगा? परावर्तित कहा जाएगा। क्लियर है? मतलब जब आएगी तब उसको आपतित कहा जाएगा, चाहे वो यहाँ से आए चाहे टकराने के बाद यहाँ से आए। ठीक, जब आएगी तब उसको क्या कहा जाएगा? आपतित कहा जाएगा, चाहे वो यहाँ से आ जाए या फिर टकराने के बाद यहाँ से वापस आए। क्लियर है इतना? लिख लो जरा, इसकी डिफिनेशन लिख लो। क्या लिखोगे? लिखो जब प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, तो परावर्तित किरण, ये कॉन्सेप्ट हो गया। परावर्तित किरण आपतित किरण की भांति व्यवहार करने लगती है। परावर्तित किरण आपतित किरण की भांति व्यवहार करने लगती है। याद रहेगा, जो परावर्तित किरण है वो किसकी तरह से? आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है, उसकी तरह से बिहेव करने लगती है। ठीक, अब इसका मेन कॉन्सेप्ट, इसकी डिफिनेशन लिख लो ऊपर। क्या ऊपर का रफ कर दें? फिगर को रफ कर दें? हाँ, फिगर बनाना होगा, ये मेन तो है। फिगर को बनाओ ज़रा, फिर इसको रफ कर दें। इतना हो गया, रफ कर दें फिगर को।
रफ कर दें। डिफिनीशन लिख लो ज़रा, क्या लिखोगे डिफिनीशन आगे की? मेन डिफिनीशन आगे की ये अगर पेपर में ना भी लिखना चाहो, अगर उत्क्रमणीयता पूछ दिया जाए तो जो डिफिनीशन लिखना है केवल उसको लिख देना, केवल उसको लिख देना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये डिफिनीशन नीचे की ना लिखना चाहो, इसको ये केवल व्याख्या करने का काम कर रहा है, एक्सप्लेन करने का काम कर रहा है। मेन डिफिनीशन जो अब लिखने जा रहे हैं वो है। इसको अगर कभी पूछ दिया जाए उत्क्रमणीयता क्या होता है, ये अगर नहीं भी बताओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर का बता देना, सीधा सा काम खत्म हो जाएगा। ठीक, लिख लो ज़रा इसको, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे ज़रा इसमें लिखो। लिखो लिखो प्रकाश में अपने पथ को, प्रकाश में अपने पथ को, अपने पथ को उत्क्रमित करने का गुण निहित होता है, करने का गुण निहित होता है, निहित होता है। अपने पथ को, अपने रास्ते को, जिस रास्ते से आ रहा है उसको क्या होता है, उसको उत्क्रमित करने का मतलब उसको पलटने का गुण निहित होता है, निहित होता है। और आगे लिख लेना प्रकाश के इस गुण को, प्रकाश के इस गुण को इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। हो गया इतना, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो प्रकाश में जो अपने रास्ते को पलटने का जो गुण होता है ना, उसकी जो क्वालिटी होती है कि वो अपने रास्ते को ही पलट सकता है, जिस रास्ते से उसी रास्ते से वापस जा सकता है किसी चीज़ से टकरा के। तो इसी गुण को, उसकी इसी क्वालिटी को क्या कहा जाता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहा जाता है। क्लियर है इतना, क्या इतना क्लियर है? अब आगे दर्पण करा दिया जाए या फिर कल करें? कल करें, चलो कल कराते हैं। इतना हो गया ना? चलो